Hey guys, this is Shubham Kumar and you're watching me on my YouTube channel Freedom of Speech and welcome to our special show The Language of Books। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने खोए हुए बुद्ध किताब की भूमिका पढ़ी और उनके लेखक के बारे में जाना। आज मैं आप सभी के सामने इसके मुख्य प्रश्नों को पढ़ने जा रहा हूँ, सो गौर से सुनिएगा। बुद्ध का वैश्विक परिप्रेक्ष्य। पहला, गौतम बुद्ध ने ध्यान को विश्वव्यापी बनाया। पाली में यह ध्यान है। आचार्यों ने ध्यान को परिष्कार ध्यान बनाया। बुद्ध का यह ध्यान जब चीन पहुंचा तब वहाँ चियान चान हुआ। बुद्ध का यह ध्यान जब कोरिया पहुंचा तब वहाँ सियोन सांजान हुआ। बुद्ध का यह ध्यान जब वियतनाम पहुंचा तब वहाँ थिएन हुआ। बुद्ध का यह ध्यान जब जापान पहुंचा तब वहाँ जैन हुआ। हर सोचने वाला जहन गौतम बुद्ध नहीं बन पाता। दूसरा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। बुद्ध अर्थात जागा हुआ, जानने वाला ज्ञानी। जो बुद्ध है वही संस्कृत में बुद्ध है, अर्थात जागना, ज्ञान होना। जो बुद्ध है वही रूसी में बुद्धित है, अर्थात जागना। जो बुद्ध है वही लिथुआनी में बुद्धति है, अर्थात जानना। जो बुद्ध है वही स्लोवानी में बुद्धिति है, अर्थात जानना। जो बुद्ध है वही चेक और क्रोएशिया में बदिम है, अर्थात जानना। जो बुद्ध है वही अवेस्ता में बुदैती है, अर्थात जानना, समझना। तीसरा, गौतम बुद्ध का समय वैचारिक क्रांति का युग था। एक महत्वपूर्ण और रुचिकर तथ्य यह है कि यह वैचारिक क्रांति की लहर विश्व के कई देशों में लगभग एक ही समय में फैली हुई थी। भारत में बुद्ध, ईरान में जरथुस्त्र, चीन में कन्फ्यूशस, यूनान में हेराक्लिटस आदि ने अपने देशों में नवीन विचारों का नेतृत्व किया। पड़ताल इस बात की भी होनी चाहिए कि बुद्ध की वैचारिक क्रांति के जन्मने में वैश्विक माहौल का क्या योगदान रहा है। चौथा, अशोक के धम्म का अनुवाद रिलीजियन करना भाषा के दृष्टिकोण से गलत है। खुद अशोक ने धम्म का अनुवाद ग्रीक में कराया है। यह अनुवाद उसके द्विभाषीय कंधार शिलालेख पर अंकित है। उसने धम्म का अनुवाद ग्रीक में यूसेबेइया कराया है, जबकि ग्रीक में रिलीजन को थ्रिस्किया कहा जाता है। रिलीजन में ईश्वर या देवता के अस्तित्व में विश्वास जरूरी होता है, जबकि धम्म या यूसेबेइया में यह जरूरी नहीं है। पांचवा, अशोक ईंट क्या है। अशोक ईंट क्या है? कई प्रकार की ईंटों में एक विशेष मोटाई की ईंट सम्राट अशोक ने बौद्ध विहार के निर्माण के लिए चलाई थी। इसकी मोटाई 7.5 सेंटीमीटर हुआ करती थी। 7.5 सेंटीमीटर की मोटाई वाली ईंटें प्राक हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर कुषाण एवं गुप्त काल तक कहीं से नहीं मिलती है। नालंदा बौद्ध विहार का साइट 1A की ईंटों में अशोक ईंट भी है, जिसकी मोटाई 7.5 सेंटीमीटर है। फिर भी इतिहासकार गुप्त काल का रट्टा मार रहे हैं। छठा, चीन का प्राचीन नाम चाहे जो भी रहा हो, ईसा से कोई 2 सदी पूर्व इस देश का नाम चीन, चाइना प्रचलित हुआ। यह वही समय है जब बुद्ध का ध्यान चीन पहुंचा, जिसे चीनी भाषा में चियान कहा जाता है। क्या चियान से चीन, चाइना नाम का कोई संबंध है? यदि नहीं भी तो दक्षिण पूर्व एशिया को हिंद, चीन और मध्य एशिया के बड़े भूभाग को चीनी तुर्किस्तान क्यों कहा जाता है, जबकि प्राचीन काल में ये सब इलाके बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। सातवां, यदि भारत विश्व गुरु था तो गौतम बुद्ध के कारण था, और आज भी दुनिया के अनेक देश बुद्ध के जन्म स्थान होने के कारण भारत को गुरु भूमि मानते हैं। आठवां, दुनिया में सबसे अधिक मूर्तियां बुद्ध की बनी। फारस में तो बुद्ध की मूर्तियां इतनी बनी कि बुद्ध ही मूर्ति के पर्याय बन गए। तिब्बत का क्या कहना? वहां तो बुद्ध ही बुद्ध, ऐसे कि तिब्बत देश का नाम ही बुद्ध पड़ गया। तिब्बत में घाटी के पत्थरों की कटाई में मजदूरों को यह बुद्ध की शैली प्रतिमा मिली है, जो चित्र में
प्रदर्शित है। 9 बात ईसा से 1000 साल पहले की है। तब इजराइल पर यहूदी राजा सोलोमन 1961 से 1922 का शासन था। सोलोमन का जहाजी बेड़ा भारत से बंदर और तोते यरूशलेम ले गया था। जहाजी बेड़े के लोगों ने बंदर और तोते के लिए जो भारत में नाम सुने थे उन्हें वे हिब्रू में लिख लिए थे, जिसका विवरण हमें बाइबल में मिलता है। भारत के लोग बंदर को कोफिम और तोते को तुकुम बोलते थे। कोफिम वस्तुतः द्रविड़ शब्द कपि अर्थात बंदर है और तुकुम वस्तुतः सुक अर्थात तोता का पूर्व प्रचलित द्रविड़ रूप है। ये शब्द रूप ईसा से 1000 साल पहले जिस भारत का चित्र प्रस्तुत करते हैं वह वैदिक समाज का नहीं है बल्कि द्रविड़ समाज का है। 10वां, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने अपनी पुस्तक बृहत्तर भारत में लिखा है कि भारत से पूर्व दिशा में सबसे पहले बौद्ध धर्म चीन पहुंचा। 5वीं सदी में आचार्य बौद्ध धर्म चीन गए और वहां मार्शल आर्ट के रूप में जूडो, कराटे, कुंफू जैसी कलाओं को विकसित किया। आचार्य बौद्ध धर्म ने अपने दिन शाओलिन गुफाओं के बौद्ध विहार में गुजारे थे। यही शाओलिन गुफाओं के बौद्ध विहार मार्शल आर्ट की जन्मस्थली मानी जाती है। मार्शल आर्ट मूलतः बौद्ध धर्म के ध्यान आधारित आत्मरक्षा की तकनीक है। यह शाओलिन में मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेते हुए बौद्ध भिक्षु की तस्वीर प्रदर्शित है। 11 आपत से आस्था से ज्ञान प्राप्त करना वेद है। आपत से आस्था से ज्ञान प्राप्त करना वेद है। विवेक से विवेचन पद्धति से ज्ञान प्राप्त करना थेर है। यही थेरवाद अंग्रेजी में थ्योरी सिद्धांत अर्थात सिद्धांत है, इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं को सिद्धांत अर्थात थ्योरी कहा जाता है। 12 चिलास एक कस्बा है। गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र के दियामेर जिले में है। चिलास के बौद्ध शैल चित्र मशहूर हैं। पहले शैल चित्र में बुद्ध को बेहद खूबसूरती से उकेरा गया है, दूसरे में एक स्तूप और तीसरे में बुद्ध संग स्तूप को। चौथा शैल चित्र भी बुद्ध संग स्तूप है, जिस पर 3 लिपियों में लिखा हुआ है, खरोष्टी, ब्राह्मी और सोग्दियन। सोग्दियन मूलतः सग्दियाना की भाषा थी और कभी मंचूरिया तक फैली हुई थी। ईस्वी सन तक पश्चिमोत्तर में भी बुद्ध के विचार काफ़ी दूर तक पहुंच चुके थे और अपनी अपनी भाषा में लोग बुद्ध को समझ रहे थे। 13 इत्सिंग ने अपने यात्रा विवरण के आरंभ में लिखा है कि चीन से भारत और उसके पड़ोसी देशों में अब तक 56 बौद्ध यात्री आ चुके हैं। इत्सिंग कोई 400 और हेनसांग 657 बौद्ध ग्रंथों की पांडुलिपि भारत से चीन ले गए थे। विचार कीजिए कि जब 2 बौद्ध यात्री कोई 1000 बौद्ध पांडुलिपि चीन ले गए थे, तब 56 बौद्ध यात्री कितनी बौद्ध पांडुलिपि चीन ले गए होंगे। विक्रमशिला, बुदंतपुरी, तेल्हाड़ा को छोड़िए, सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय में 3 बड़े बड़े पुस्तकालय थे। सबसे बड़ा पुस्तकालय 9 मंजिला था। अंदाज कीजिए कि बौद्ध विश्वविद्यालयों के पास कितनी किताबें रही होंगी। गुणभद्र, धर्म रुचि, रत्नमती, बौद्ध रुचि जैसे अनेक बौद्ध विद्वान चीन गए और बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। अकेले गुणभद्र ने 78 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। सोचिए कि चीन गए दर्जनों बौद्ध विद्वानों ने कितने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया होगा। 11वीं सदी तक बौद्ध विद्वानों का तिब्बत जाने का तांता लगा रहा। शांति रक्षित, आर्यदेव, कमलशील, अतिश जैसे दर्जनों बौद्ध विद्वान तिब्बत गए, बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किए, लिखे भी। अकेले अतिश ने 200 बौद्ध ग्रंथ लिखे थे। सोचिए कि तिब्बत गए दर्जनों बौद्ध विद्वानों ने कितने बौद्ध ग्रंथ लिखे होंगे। फाहियान भारत से पोत में लाद कर क्या ले गए। राहुल सांस्कृत्यान तिब्बत से खच्चरों पर लाद कर क्या लाए। वही बौद्ध साहित्य, ईंट नहीं। ईंट की बात निकली है तो जानिए कि नालंदा की खुदाई में ईंटों पर भी लिखा हुआ बौद्ध साहित्य मिला है। ईंट की बात छोड़िए, राहुल सांस्कृत्यान तिब्बत से सोने और चांदी की स्याही से लिखा हुआ बौद्ध साहित्य ले आए हैं। यकीन न हो तो तस्वीर में देख लीजिए। बहुत समृद्ध था बौद्ध साहित्य, अकूत।
चित्र प्रदर्शित है। 14 बौद्ध सभ्यता के प्रचार प्रसार का जो काम उत्तर के मौर्यों ने किया, वही काम दक्षिण में सातवाहनों ने किया। अशोक के सभी अभिलेख प्राकृत में हैं तो सातवाहनों के भी सभी अभिलेख प्राकृत में हैं। उत्तर में मौर्य काल तक संस्कृत के अभिलेख नहीं मिलते हैं तो दक्षिण में भी सातवाहन काल तक संस्कृत के अभिलेख नहीं मिलते हैं। मौर्यों ने अनेक स्तूप, चैत्य और विहार बनवाए तो सातवाहनों ने भी अनेक स्तूप, चैत्य और विहार बनवाए। अमरावती, गोली, जग या पेटा, घंटसाल, भट्टी प्रोल, नागार्जुन, कोंडा जैसे स्थानों के स्तूप इन्हीं सातवाहनों के हैं। पीतल खोरा, नासिक, भाजा, कारले, जुन्नार, बेदसा, कोंडनी आदि स्थानों की बौद्ध गुफाएं, चैत्य इन्हीं सातवाहनों के नाम हैं। फिर भी इतिहासकार हिंदू धर्म के उन नायकों में सातवाहनों की गणना बड़े चाव से करते हैं, जबकि सातवाहनों के बनवाए एक भी मंदिर और देवी देवता की मूर्तियां हमें नहीं मिलती हैं। बताया गया है कि सातवाहन राजाओं ने बड़े बड़े यज्ञ रचाए। आखिर जब सातवाहन राजे संस्कृत नहीं जानते थे तो फिर किस भाषा के मंत्र श्लोकों से उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ रचाए थे। 15 गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग नहीं था। स्वर्ण युग की परिकल्पना कलम की ताकत से इतिहासकारों द्वारा खड़ा किया गया हुआ है। जिस अजंता की गुफाओं को घसीट कर इतिहासकार गुप्त कला से जोड़ते हैं, उस अजंता पर न तो गुप्त राजाओं का शासन था और न संरक्षण था। जिस नालंदा महाविहार को इतिहासकार गुप्तकालीन मानते हैं, वह वस्तुतः मौर्यकालीन है। जिस भूमरा और नचना की इमारतें गुप्त राजाओं की देन बताई जाती है, वह वस्तुतः नागों की है। जिस लाट पर खुद समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशस्ति लिखवाई है, वह सम्राट अशोक का है। जिस सुदर्शन झील पर स्कंदगुप्त का शिलापट लगा है, वह सुदर्शन झील भी चंद्रगुप्त मौर्य की थी। जिस पटना में गुप्त राजाओं का शाही महल था, वह शाही महल मौर्यों का था। जिस गुप्त काल में फाहियान भारत आया था, वह गुप्त जैसे राजाओं को जानता भी नहीं था। जिस गुप्त साम्राज्य की विशालता की प्रशंसा वह चोल साम्राज्य से भी छोटा था। जिस गुप्त काल साम्राज्य की विशालता की प्रशंसा है, वह चोल साम्राज्य से भी छोटा था। जिस गुप्त साम्राज्य की साहित्यिक उपलब्धियों का यशोगान है, उनकी प्रायः प्रामाणिकता संदिग्ध है। कुल मिलाकर गुप्त काल के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचता जिसके बलबूते उसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जा सके। 16 ऑस्कर वान हिनबुर्ग और पीटर स्कीलिंग ने सोका यूनिवर्सिटी टोक्यो में इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड बुद्धोलॉजी के लिए लिखे गए शोध पत्र एन इंस्क्राइब्ड कुषाण बोधिसत्व फ्रॉम बड़नगर में बताया है कि गुजरात स्थित बड़नगर का बौद्ध मठ, जो 2वीं से 7वीं सदी का है, वह मूलतः महिला बौद्ध भिक्षु का आवास है। यदि यह निष्कर्ष सही है तो माना जाएगा कि सिर्फ महिलाओं के लिए अलग महिला छात्रावास बनाने का श्रेय बुद्धों को है। 17 बुद्ध की पहली मूर्ति चीन की है, दूसरी भारत की। पानी में डूबी पहली मूर्ति पूर्वी चीन के हांगमेन जलाशय का पानी कम होने से दिखाई पड़ी है। तस्वीर नवनीत कुशवाहा की वॉल से है। तस्वीर प्रदर्शित है। आश्चर्य की भारत में जहाँ पानी में डूबी या माटी में धसी बुद्ध की मूर्तियों के सिर अमूमन टूटे मिलते हैं, वहीं चीन वगैरह में बुद्ध की मूर्तियों के सिर सुरक्षित हैं। 18 जहाँ यज्ञ होगा वही बलि प्रथा होगी जरूरी नहीं। बलि की परंपरा केल्ट लोगों में थी, स्लाविक लोगों में थी, जर्मेनिक लोगों में थी। क्या ये सभी लोग यज्ञ कर रहे थे? बलि की परंपरा मेसोपोटामिया में थी, फोनीसिया में थी, अफ्रीका में थी। क्या ये सभी देश यज्ञ कर रहे थे? भारत के अनेक आदिम समाज में, ट्राइब्स में, यहाँ तक कि सिंधु घाटी की सभ्यता के सीलों पर बलि का दृश्यांकन है। क्या ये सभी यज्ञ कर रहे थे? बुद्ध ने बलि का विरोध किया, जीव हिंसा का विरोध किया। इसका कतई मतलब यह नहीं है कि वे वैदिक यज्ञ का विरोध कर रहे थे। ये अग्नि होम वाला वैदिक यज्ञ, जिसे अवेस्ता में यसन कहा गया है, बुद्ध के बाद भारत में आया है।
दूसरी हेडिंग है बौद्ध स्थलों का परिप्रेक्ष्य। 19वां है देऊर कोठार। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित बौद्ध स्थल है। इसकी पहली जानकारी 1982 में मिली। 1999 से 2000 में खुदाई में लगभग 50 छोटे बड़े स्तूप सामने आए। देऊर मूलतः प्राकृत का देहुर है। देहुर का संस्कृत रूप देवगृह है। देऊर कोठार का अर्थ है देवगृहों का भंडार। कोठार का अर्थ भंडार है। देव मूल रूप से बुद्ध का सूचक है जो हमें देवानपीय में प्राप्त होता है। देऊर कोठार वाकई स्तूपों का भंडार है। यह बात खुदाई से पहले भी वहाँ की जनता जानती थी, तभी हमारे पूर्वजों ने उसका नाम देऊर कोठार दिया है। इतिहासकारों ने माना है कि अनेक स्तूप मौर्यकालीन हैं। बगल में बौद्ध भिक्षुओं के शैलाश्रय हैं। शैलाश्रय में शैल चित्र हैं। वहाँ के शैल चित्रों को इतिहासकारों ने कोई 5000 साल पुराना बताया है। इनमें एक शैल चित्र त्रिरत्न का भी है। एक विशाल लाल बलुए पत्थर का स्तंभ भी मिला है। स्तंभ टुकड़ों में है। इस पर 6 पंक्तियों का बुद्ध को समर्पित अभिलेख है। तस्वीर में स्तूपों की श्रृंखला है। शैलचित्र हैं। त्रिरत्न का भी शैलचित्र है। गुफाएं हैं। स्तंभ पर अंकित अभिलेख का देवनागरी भाषांतर है और पुरातत्व विभाग का बोर्ड है। इतिहास बदल रहा है। 20वां लिखा है धोलावीरा गुजरात में है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर है। आप इस नगर से प्राप्त स्तूप और जलकुंड को भी देखिए और मोहनजोदड़ो के स्तूप और स्नानागार को याद कीजिए। चित्र प्रदर्शित है। दोस्तों, ये थी हमारी खोए हुए बुद्ध की खोज पुस्तक की लास्ट वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको यह पसंद आया होगा। अगर आप इस किताब को पूरी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस किताब को खरीद सकते हैं। आपको अमेज़न किंडल पर मिल जाएंगे। ये बुक स्टोर पर मिल जाएंगे। तो आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।